नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को अंत तक देख लिया, उनको विज्ञान में अच्छे अंक से उत्तीर्ण होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं और इसमें से ज़्यादातर प्रश्न सीधे ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों, वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। विद्यार्थियों, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि हम आने वाले समय में आपके लिए बोर्ड की तैयारी भी अच्छे से करवाने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, फसल के दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है? सिंचाई, निराई, थ्रेशिंग या फिर बुआई? तो विद्यार्थियों, फसल के दानों को भूसे से अलग करना है वो थ्रेशिंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, ब्रेड तथा इडली फूल जाती हैं, इसका क्या कारण है? उष्णता यानी गर्मी, पीसना यानी पीसने के कारण, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि या माढ़ने के कारण? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है ब्रेड और इडली फूल जाती हैं क्योंकि ईस्ट कोशिकाओं में की वृद्धि के कारण। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, निम्न में से प्राकृतिक संसाधन है? प्राकृतिक का मतलब होता है ऐसे संसाधन जो कि प्रकृति में अपने आप बनते हैं या फिर अपने आप मिलते हैं। जैसे कि ऑप्शन क है कोयला, ऑप्शन ख पेट्रोलियम और ऑप्शन ग प्राकृतिक गैस। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं? अप्राकृतिक संसाधन हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ग उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, मलेरिया परजीवी का वाहक है? यानी मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? मादा एनाफ्लीज मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी या तितली? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा वो होगा मादा एनाफ्लीज मच्छर। इसके कारण से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। अगर एडिस मच्छर आता तो उसके कारण डेंगू रोग होता है, यह भी आप ध्यान रखना। चलिए पांचवा प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव है? अमीबा, मनुष्य, गाय, घोड़ा? तो विद्यार्थियों, एक कोशिकीय जीव है वो अमीबा है। कौन है? अमीबा। तो ऑप्शन नंबर क रहेगा इसका सही आंसर, अमीबा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। रबी व खरीफ की फसल के दो दो उदाहरण लिखिए। तो रबी की फसल के दो उदाहरण देने हैं, जैसे कि गेहूं, जीरा, सरसों आदि। और खरीफ की फसल की आपको दो उदाहरण देने हैं, मक्का, बाजरा, ज्वार। इनको आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें संकट ग्रस्त जो जीव जंतु हैं उनकी सूची रखी जाती है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो उनका रिकॉर्ड है वो रेड डाटा पुस्तक में रखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम दोनों ही अधिक क्रियाशील धातुएं हैं और खुले वातावरण में अगर इनको रखें तो ये वायु के साथ में क्रिया करती हैं और इस कारण से जल जाती हैं। इस कारण से इनको वायु से बचाव के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, मृत वनस्पति से कोयला कैसे बनता है? इस प्रकार इस प्रक्रम को समझाइए। ये 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, इस बार आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में तो ऐसा प्रश्न आने की पूरी संभावना है, यानी बोर्ड परीक्षा में पूरी संभावना है। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था को परिभाषित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 12 है, उचित शब्द साट कर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। उसी शब्द कौन सा? तैरना, जल, फसल, पोषक और तैयारी। इनको देख देख के आपको जो रिक्त स्थान में जो उचित शब्द हैं वो आपको भरना है। जैसा कि पहला रिक्त स्थान है, एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को
कहते हैं? तो यहाँ पे इसने असत्य लिखा, जिस विद्यार्थी का ये पेपर है, यहाँ पे असत्य नहीं आएगा, इसे फसल कहते हैं। तो पहले में फसल आ जाएगा, ये वाला आपका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में दूसरा है कि फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की तैयारी होती है, तो दूसरे में ये आ जाएगा तैयारी, ठीक है? और फिर उसके बाद में तीसरा है क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं, तो ये आ जाएगा आपके तीसरे में, ठीक है। फिर उसके बाद में चौथा है कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक, इसमें आ जाएगा पोषक, और दूसरे में आ जाएगा जल की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, प्रश्न संख्या 13, कॉलम 1 को कॉलम बी से मिलान करना है। इसमें क्या है, कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्यों से कीजिए। जैसे कि कॉलम अ में देखिए जीवाणु, जीवाणु का संबंध है वो हैजा का कारक से हो जाएगा। फिर उसके बाद में राइजोबियम, राइजोबियम का संबंध है नाइट्रोजन स्थिरीकरण से। फिर उसके बाद में है लैक्टोबिलिशन, तो इसका संबंध है, इसके कारण से क्या होता है, दही का जमना होता है। और फिर यीस्ट है, तो यीस्ट ब्रेड बेकिंग इससे होता है, तो तीसरे से मिलान कर दो। और एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है, ठीक है ना, एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है, और एक विषाणु क्या है, एड्स का कारक है, तो इस तरह से इनका मिलान करना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, पूरा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, समय जरूर ज़्यादा जा रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं विद्यार्थियों, ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत करता हूँ, तो फटाफट आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 14 है सत्य और असत्य बताइए। जैसे कि पहला है मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, बिल्कुल ये गलत बात है, क्योंकि मेंढक में बाह्य निषेचन नहीं होता है, आंतरिक निषेचन होता है, तो ये गलत है। दूसरा है अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अमीबा है मुकुलन के द्वारा नहीं जनन करता है, ठीक है ना, तो ये गलत है। और तो इसमें भी आपको क्या लिखना है, गलत लिखना है, दूसरे में भी। फिर उसके बाद में तीसरा है अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, ये भी गलत है, क्योंकि अलैंगिक जनन में निषेचन की आवश्यकता ही नहीं होती है। और फिर उसके बाद में अगला है निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मज बनता है, सही बात है, क्योंकि निषेचन के कारण ही युग्मज बनता है। और भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, ये भी सही है, क्योंकि भ्रूण है वो तो भ्रूण है, मतलब बहुत छोटा है, तो इस कारण से वो एकल कोशिका का बना होता है, ये सत्य है। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 है अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए, जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, याद कर लीजिएगा अच्छे से। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 17 है कारण बताइए विद्युत उपकरण से संबंध आग नियंत्रण हेतु जल का उपयोग नहीं क्यों किया जाता है? ये आपको बताना है। और एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन क्यों है? इनके बारे में आपको बताना है। अगला है वनों उन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। प्रश्न संख्या 19 है क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहे? क्या होगा यदि हम किसी जंतु का आवास बाधित हो? और अंतिम प्रश्न है संतुलित आहार किसे कहते हैं? किशोरों की पोषक आवश्यकता हेतु किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, समझाइए। तो विद्यार्थियों ये था आपके विज्ञान विषय का पेपर कक्षा 8वीं का। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो विद्यार्थियों देर किस बात की, आपके बोर्ड की अच्छे से तैयारी करनी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।